हेलो दोस्तों, हम देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। ये लगभग हर एक साल गैप करके पूछ ही लेता है या हर साल ही पूछ लेता है। और यहाँ देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। जब मूल्यांकन हम किसी चीज़ का करते हैं तो उसमें थोड़ी शिक्षा के बारे में बताएंगे कि कैसी शिक्षा थी, वो ऑब्जेक्ट क्या था, बाद में उसका गुण और दोष क्या निकला उस शिक्षा का। और विशेषताएं तो शॉर्ट क्वेश्चन में हर साल पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो हम आपको बताते हैं कि इसको किसमें क्या लिखना है। वैदिक कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था। यहाँ देखिए, वैदिक कालीन समाज मुख्य रूप से परा तथा अपरा विद्या के प्रभाव में बटा हुआ था। परा और अपरा। परा विद्या क्या होती है? परा के लिए अलौकिक विषयों का अध्ययन करना होता था, जिनकी सहायता से ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जाती थी। हम पढ़ लिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे? परा विद्या और अपरा विद्या। परा का मतलब है जो हमसे परे हो, मतलब वास्तविक जगत से परे हो, तो वो हो गया। अब आपको याद रहेगा परा विद्या में क्या था, तो ज्ञान, कर्म, उपासना और मोक्ष, मतलब ये व्यवहारिक रूप वाली नहीं थी, इसीलिए इसको परा विद्या कहते थे। और अपरा विद्या क्या थी? अपरा विद्या के लिए लौकिक विषयों का अध्ययन किया जाता था, जिस मतलब व्यवहारिकता था, ये व्यवहारिक था, जिसकी सहायता से सामाजिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है परा विद्या और क्या होती है अपरा विद्या। ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया वैदिक कालीन का। फिर देखिए क्या था? नैतिक चरित्र का निर्माण करना। जब हम वेद की बात करेंगे तो वेद क्या करता है? हमारे नैतिक चरित्र को करता है। तो यहाँ पे एक उसका उद्देश्य हो गया था कि विद्यार्थियों में नैतिक चरित्र का निर्माण करना, पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना, ये दोनों चीज़ें हो गई। व्यक्तित्व का विकास करना, ये एक चीज़ हो गई। संस्कृति का संरक्षण, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ था, तो संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। आप 2 नंबर के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, और यदि इससे ज़्यादा आता है 200 वर्ड में तो आप इसको हेडिंग वाइज करेंगे तो भी ये 1.5 से 2 पेज हो जाएगा। आपको मेन चीज़ें याद रखनी है। आगे की सीरीज़ में बने रहिए। थैंक यू।